यार हम सभी को कभी न कभी आय प्रमाण पत्र या फिर कहीं इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाना हो या फिर स्कॉलरशिप लेना हो, गवर्नमेंट के किसी स्कीम का लाभ लेना हो या फिर पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना हो, पेंशन लेना हो या फिर आपको राशन कार्ड बनवाना हो। इस तरह के कई जगह पे आय प्रमाण पत्र या फिर कहीं इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो अब आप आय प्रमाण पत्र अपना कैसे बनवा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से। इस वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू को मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस पोर्टल पे आएंगे, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो अपने स्टेट के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन किया हूँ। इस तरह से हमारे सामने इसका इंटरफेस आ जाता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिटीजन पोर्टल ई सारथी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर फर्स्ट टाइम यूजर है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना है। 6 से 8 कैरेक्टर का लॉगिन आईडी अपने मन से यहाँ पे यूजर आईडी बना लेना है और फिर उपलब्धता की जांच करे पर क्लिक कर देना है। जो भी आईडी आप यहाँ पे डालेंगे वो अगर पहले से किसी ने उपयोग नहीं किया होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आईडी प्रयोग है तो उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ इसमें बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम डालेंगे। आवेदक का डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो यहाँ पे कैलेंडर से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे पहले ईयर और फिर मंथ फिर डेट पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर अपना लिंग सिलेक्ट करना है, महिला है पुरुष है जो भी होंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आवासीय पता आपको घर का एड्रेस यहाँ पे पूरा एंटर कर देना है। फिर अपने एरिया का जो पोस्टल पिन कोड है वो डाक का पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको जिला अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर करके डन कर देना है। अब मोबाइल नंबर आपको अपना एक एंटर कर देना है। अपना एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको डाल देना है। जो सुरक्षा कोड यानी कैप्चा कोड जो लिखा होगा ये कैप्चा कोड सिंपली यहाँ पे जैसा लिखा होगा ऐसा डाल देना है और सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला उस पर एक ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे अब होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे यूजर नेम जो अभी आपने लॉगिन आईडी बनाया वो लॉगिन आईडी डालेंगे और जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पासवर्ड में, जैसे मुझे ये ओटीपी आया इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे जो पासवर्ड और ओटीपी लिखा है इस पे हम ओटीपी डालेंगे। फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा है सेम कैप्चा कोड एंटर करना है, सबमिट कर देना है। हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। दोबारा से हम वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और अब एक पासवर्ड बना लेंगे। अपने मर्जी से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे और वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड बदलने पर सिंपली क्लिक कर देंगे और पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड कैसे बनाना है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पासवर्ड बनने के बाद हम यहाँ पे वापस पर क्लिक करके अपना बैक हो जाएंगे और यहाँ पे अब हम यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करके लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ई साथी सर्विसेज और ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो ई साथी सर्विसेज पर टिक कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे सर्विसेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे सर्विसेज दिए गए हैं, जाति, आय, निवास, यहाँ पे कई सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बारे में बताने वाला हूँ। तो आय प्रमाण पत्र पर सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और फिर आधार नंबर के बाद सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा कोड लिखा होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है और नीचे टिक करना है। फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके आधार से लिंक कर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है। वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है पेज। यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ डाला होगा। अब पिता या पति जिसको भी रखना चाहते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे पिता को, और यहाँ पे अपने पिता या फादर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अपने वर्तमान पता आपका जो भी आपका वर्तमान पता होगा उसका मकान नंबर, मोहल्ला और यहाँ पे पोस्ट ये आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, हाउस नंबर डाल देते हैं, अपना मोहल्ला या फिर पोस्ट डाल देंगे। जनपद सिलेक्ट है, तहसील अपना सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम और फिर यहाँ पे अपना गांव ग्राम चुन लेंगे। यहाँ पे उस तहसील में जितने भी गांव होंगे सभी का लिस्ट में नाम आ जाएगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देना है।
अब यहाँ पे स्थायी पता उपरोक्त, अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पे उपरोक्त के सामने टिक कर देना है और आपका ऊपर वाला एड्रेस जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने आप आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे व्यवसाय। व्यवसाय आप काम धंधा क्या करते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। जो भी आप काम धंधा करते हैं जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि, जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। एक से अधिक काम करते हैं तो कामा लगा के दूसरा नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए कृषि और पशुपालन डाल देता हूँ। आप नीचे आएंगे और आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या डालेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, मैं परिवार में 4 लोग हूँ और यहाँ पे 4 डालता हूँ तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 टैब खुल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम, जो मुखिया होगा उसका नाम डालेंगे और वो व्यवसाय, काम धंधा क्या करता है वो यहाँ पे आप डालेंगे और फिर उसका व्यवसाय से आय, इनकम कितना है, सालाना आय, वार्षिक आय कितना है वो यहाँ पे आप डालेंगे। इसी तरह दूसरे मेंबर का नाम यहाँ पे डालेंगे और वो काम धंधा क्या करता है वो डालेंगे, कितना इनकम है वो यहाँ पे आप डालेंगे। अगर नाम डालेंगे कोई काम धंधा नहीं करता है दूसरा मेंबर तो यहाँ पे NA डाल देंगे, नहीं डाल देंगे, और इनकम में अगर कोई इनकम नहीं है तो 0 डाल देंगे। इसी तरह चारों को डाल देता हूँ और फिर नीचे आता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा है अकुशल भूमिहीन मजदूर और खेतिहर मजदूर से आय, और कुशल मजदूर, कुशल खेतिहर मजदूर से आय कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक में डाल सकते हैं या दोनों में डाल सकते हैं आप, कितना इनकम है उसकी वार्षिक आय जो है कितना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए 20,000 डाल देता हूँ, 20,000 दोनों में डाल देता हूँ। ये एग्जांपल के लिए है, ये हमारी सही इनकम नहीं है, ठीक है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ऐसे करना है। और कृषि भूमि का विवरण, जैसे कृषि डाला था तो यहाँ पे भूमि का विवरण मांग रहा है कि किस गाँव में भूमि है, तो यह गांव का नाम लिख देते हैं, कितना हेक्टेयर है वो यहाँ पे डाल देते हैं, आय कितना हो रही है उससे वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और फिर पेंशन, अगर कोई पेंशन मिल रही है आपको उससे आय है तो वो डाल देते हैं। मैं 2,000 रुपया पेंशन मिल रहा है तो ये डाल देता हूँ। सेवा योजना, कोई भी आप नौकरी में है उससे अगर आपको कोई इनकम है तो यह डालेंगे। निजी व्यवसाय, कोई आपकी दुकान वगैरह है या फिर किराए वगैरह पे दिए हैं तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। अन्य स्रोत से कोई आय है तो वो भी यहाँ पे आप डाल देंगे। और फिर परिवार की कुल वार्षिक आय, जो कुल सालाना आय है पूरे परिवार की वो कितना है ये यहाँ पे आप टोटल डाल देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 42,000 डाल रहा हूँ। और फिर यहाँ पे नीचे आप आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र बनाया था, तो हाँ या ना सिलेक्ट कर देंगे। मैं नहीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है, यहाँ पे हाँ करता हूँ। राशन कार्ड आधार से ऑटोमेटिक आ जाएगा राशन कार्ड नंबर। फिर नीचे आएंगे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पर मैं अन्य सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे अन्य सिलेक्ट करके डन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राशन कार्ड, मुझे राशन कार्ड बनवाना है और वहाँ पे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आय प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ। तो यहाँ राशन कार्ड लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल चुने पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेना है कोई एक। यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे आपको बता दूं 3 चीजें अपलोड करनी है। एक तो फोटो आपको पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है, एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है और फिर एक तीसरा राशन कार्ड या फिर वेतन पर्ची या फिर अन्य में से चाहे आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोटो सिलेक्ट करता हूँ। अब फोटो अपने गैलरी से अपना पासपोर्ट साइज का फोटो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको बता दूं आपका फोटो जो है वो 50 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फोटो यहाँ पे कुछ इस तरह अपलोड हो जाएगा, यहाँ फोटो लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दोबारा। यहाँ पे हम फोटो सिलेक्ट किए थे, अब यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उसे प्रिंट करेंगे और फिर उसमें डिटेल भरेंगे, जैसे अपना नाम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और साइन करेंगे और फिर उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है यहाँ पे। इसी तरह आधार अपलोड कर देता हूँ मैं और फिर यहाँ पे फाइनली सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में सिंपली नीचे हम दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। सभी हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है, दर्ज करें पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है कि सभी डिटेल आपकी सही है और यहाँ पे बाद में बदलाव नहीं कर पाएंगे। आपको एक बार चेक करना है, वेरीफाई करना है सभी डिटेल सही है। उसके बाद नीचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेवा शुल्क जो इसका 15 रुपए का है वो भुगतान करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। और फिर अब हम यहाँ पे
इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। अगर आपके सामने भी इस तरह आता है तो कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे हमारे पेमेंट ऑप्शन खुलेगा। पेमेंट नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर QR या UPI। मैं UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना फ़ोन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन पे ID यहाँ पे जो UPI ID हमारा वो डाल के पे कर देता हूँ। हमारे फ़ोन पे पर 15 रुपये का रिक्वेस्ट चला जाएगा और अपना वहाँ से हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अपना पिन वगैरह डाल के पेमेंट डन कर देंगे। पेमेंट डन होते ही ऑटोमेटिक बैक कर देगा हमें। यहाँ पे जिसे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आ चुका है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम अपना पेमेंट डन कर देता हूँ। पेमेंट हो चुका है। अब हम दोबारा उसी पेज पे आ जाता हूँ और ये ऑटोमेटिक बैक कर देता है। अब यहाँ पे फाइनली सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सेव करें या सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। अब ये फाइनली हमारा जो है ये फॉर्म सुरक्षित हो जाएगा और सेंड हो जाएगा जो है आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अब ये आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे जो है तहसील स्तर पर जो SDM लेवल के अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है और वो फिर लेखपाल को, हमारे इलाके का अगर गांव के होंगे तो लेखपाल को या पटवारी जिसे कहते हैं लेखपाल के पास भेजते हैं और वो फिर जांच करके अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र जो बन जाता है। इसे बनवाने में लगभग बनने में आवेदन करने के बाद में 3 से 4 दिन में, ये 2 से 3 दिन में ही बन जाता है। कई बार 4-5 दिन भी लग जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे सबमिट करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ निस्तारित करें, निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शन मिलेगा। इनकम पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं इनकम सर्टिफिकेट बनाया हूँ और यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। इस आवेदन नंबर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट बन गया होगा तो यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो दिख जाएगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। इसे अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप जो है ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना आय प्रमाण पत्र जो है वह या फिर अपने घर में किसी का आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है और फिर यहाँ से आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपका कोई सवाल सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में थैंक यू, जय हिंद।